हेलो स्टूडेंट। आज फिर हम लोग बात करते हैं इसमें जो रिकैपिंग हम लोग कर रहे थे कार्बन और उसके कंपाउंड्स में। तो अगला हमारा है फंक्शनल ग्रुप। ये मैंने पहले लिख दिया, फंक्शनल ग्रुप है आपका। फंक्शनल ग्रुप में कोई भी, सबसे पहले तो डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ। फंक्शनल ग्रुप that means the element or more elements which shows the function of any organic compound। एक एलिमेंट या एलिमेंट्स का ग्रुप जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शन, दैट मीन्स उसका बिहेव, ये बता दे तो वो कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। देखिए, फंक्शनल ग्रुप में या तो वो हैलोजन फैमिली से जुड़ा होगा या ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोकार्बन तो है ही, हाइड्रोजन कार्बन तो है ही, उसके अंदर या तो ऑक्सीजन के साथ होगा या हैलाइड ग्रुप के साथ। आइए, हैलाइड ग्रुप जो पेरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप को हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बेटा कभी भी हमारे जो अल्काइल ग्रुप है उसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके साथ OH जुड़ा है, जिसके साथ क्या जुड़ा है, OH, तो वो कहलाएगा अल्कोहल ग्रुप। और अल्कोहल ग्रुप में जब कभी भी ये मेंशन होगा तो लास्ट में OL लगा रहता है। जब हम इसको IUPAC नेम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड के साथ ऑल जुड़ा रहता है। जैसे मीथेन के साथ अगर अल्कोहल जुड़ा है, मीथेन का अगर अल्कोहल बनना है तो मिथनॉल हो गया। इथेन के बनना है इथेनॉल। प्रोपेन से बना है प्रोपेनॉल। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड CHO, इसका कॉम्बिनेशन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन के साथ। अब ये CHO है तो एल्डिहाइड ग्रुप में कहलाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप में जब IUPAC नेम के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें अल जुड़ा रहता है, AL। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका केटोइन ग्रुप। केटोइन ग्रुप में एक ये अकेला ऐसा ग्रुप है जो कभी भी सीरीज के लास्ट में नहीं होता, ये मिडल में होता है। आप ये देख सकते हैं, यहां आपका जुड़ा हुआ है, इधर भी R, इधर भी R। R क्या है हमारा, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जिसका जनरल फॉर्मूला हमारा CnH2n+1 होता है। यानी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दें तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता। अब ये केटाइन ग्रुप में जब IUPAC नेमिंग में लिखते हैं तो इसके आगे ONE जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, ONE। क्लियर। ऑन। नेक्स्ट आपका आता है अल्कोहल के अल्कोहल से थोड़ा सा भी कम इंपोर्टेंट ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है। सबसे ज्यादा आपको अल्कोहल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के रूप में आता है। बेटा आप एक चीज और देखोगे, परफ्यूम यूज करते हो, इन्हीं दोनों को मिला के बनाया जाता। अब इसमें कार्बन के साथ COOH लगा रहता, इसको OH लिखते, इसको हम CHO भी लिख सकते हैं, इसको हम CO भी लिख सकते हैं और इसको COOH भी लिखा रहता है। COOH है यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है और एक हाइड्रोक्साइड OH के साथ जुड़ा हुआ है।
ये आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब आईयूपीएसी में हम लोग इसको देखते हैं तो इसमें बनता है ओइक एसिड। ओइक एसिड, मिथनोइक एसिड, इथनोइक एसिड, प्रोपनोइक एसिड, ऐसे ही मिथनॉल, इथनॉल, प्रोपनॉल। अल में जब होगा फर्म ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप में, तो इसमें क्या लगेगा? मिथनल, इथनल, प्रोपनल। आईयूपीएसी नेम में वो आपको वैसे पूछा नहीं जाएगा, आपके पेपर में वो आना नहीं है क्योंकि वो डिलीटेड पोर्शन में है नेमिकल्चर। अब देखिए एक चीज और जो आपको इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना है, और वो है आपका अल्कोहल में इथनॉल ग्रुप। इथनॉल को आपको पढ़ना है। इथनॉल क्या होता है? इथनॉल यानी सेकंड, इसका सेकंड नंबर का इथनॉल, इथ से हुआ। एक बार देखिए, इथेन, इथेन के लिए C2H, 2 जा 4 + 2 यानी 6, इसी से बना है। एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो ये 5 और इसमें जुड़ जाएगा OH, यानी C2H5OH। ये हमारा इथनॉल का मोलिकुलर फॉर्मूला है। जब हम इसको स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो CH3CH2OH होगा। इसका स्ट्रक्चर बना के आप दिखा सकते हो। ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और इसमें एक OH के साथ हो गया इसका बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से ये बंधा हुआ है। सबसे ज्यादा जितना भी हमारा अल्कोहल है, अल्कोहलिक कोई भी सब्सटेंस, विस्की है, रम है, ये सारे के सारे इथनॉल से बना होता। इथनॉल केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता। आपके कफ सिरप इथनॉल बेस्ड होता। होम्योपैथ की दवाई आप लोग यूज करते होंगे, इथनॉल में ही बेस्ड होता। आपको इथनॉल की जरूरत बहुत अधिक होती है, तो इसको इथनॉल के लिए, इथनॉल को ज्यादा होने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, क्योंकि ये इथनॉल जो है ना वो यूज केमिकल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा होना है, गवर्नमेंट की सब्सिडी है। लेकिन इस इथनॉल को एज इट इज नहीं भेजा जाता, इसमें मिथनॉल मिला देते हैं, नहीं तो इसका गलत यूज होगा, लोग पी के लेट जाएंगे उधर उधर। इथनॉल का गलत यूज होगा। गलत यूज से बचाने के लिए उसमें मिथनॉल मिला देते हैं। मिथनॉल पॉइजन होता है, मिथनॉल पॉइजन होता है, तो गलत यूज ना हो इसलिए इसको करते, बाद में सेपरेट करके इथनॉल को यूज करते हैं। चलिए वो तो उनकी सरदर्दी। हमें इथनॉल का ये भी पता करना है कि उसका रिएक्शन क्या होता। जब इथनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम इथोनेट बनाता है। इथनॉल दैट मीन्स CH3 CH2OH plus Na gives out CH3 CH2O negative and Na पॉजिटिव। यहां पर जो सोडियम है वो पॉजिटिव आयंस बनाता, जबकि CH3 CH2O निगेटिव आयन बनाता है। इसको हम कहते हैं सोडियम इथोनेट। और यहां से एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ, एक ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाता है। यानी व्हेन वी रिएक्ट सोडियम विद इथनॉल देन इट फॉर्म सोडियम इथोनेट एंड प्रोड्यूस वाटर। क्लियर? सोडियम इथोनेट हमारा आयनिक कंपाउंड सा बन गया। आयनिक कंपाउंड बना क्योंकि इसमें निगेटिव और पॉजिटिव आयंस बना। क्लियर? अब हम लोग अल्कोहल को अल्कोहल से ही, इथनॉल से ही बनाते हैं इथीन।
जब हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, H2SO4 जिसको आप लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, याद होगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो बीच में से टूटता, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और वो इथेन बन जाता है। एन से इन ग्रुप में कन्वर्ट होता, इथीन बन जाता है डबल बॉन्ड लगा के, CH2CH2। क्लियर? ये दोनों रिएक्शन आपको याद रखना होगा। और साथ में जब कभी भी केमिकल रिएक्शन लिखें, कोशिश कीजिएगा कि बैलेंस कर दें। अब इसको बैलेंस करना है तो आप इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहां लगा दें 2, इधर भी लगा दीजिए, इधर भी लगा दीजिए। अब बैलेंस हो गया आपका, CH3 2 है, हाइड्रोजन काउंट कीजिए दोनों तरफ। आपका ये बैलेंस ऑलरेडी अभी पूरा नहीं हुआ, H2 भी यहां पर, H2 भी है वो, अच्छा एक HO2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, 2 यहां लगा दीजिए। नाउ बैलेंस। अब ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब आप जब भी लिखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें, आपको याद होगा कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपको। इस 4th चैप्टर में यही मेन पॉइंट्स को आप पढ़िए, उसको दोबारा रिकैपिंग कीजिए, आराम से हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको दोबारा रिकैपिंग करेंगे। ओके देन, नेक्स्ट अगले में हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर यानी आपके केमिस्ट्री को ही हम लेते हैं, तो नेक्स्ट में हम लोग आपको शुरू करते हैं इसका पीरियोडिक टेबल, 5th चैप्टर। अच्छा एक चीज और, आप लोग एक काम और कीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखिए, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को शेयर करता रहूंगा तो आपको पता चले कि अगला हमारा टॉपिक आ रहा है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको सारा कुछ बता दिया जाए, तो वो आपको बार बार याद आता रहेगा, कोई आपका छूटे ना। रिकैप के लिए तो एक सीक्वेंस में चलना है, तो इसलिए नोटिफिकेशन ऑन रखें। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आगे चर्चा करते हैं।